हमारे घर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज़ भी हम मल्टीपर्पज़ तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में इतना जानकारी नहीं होती है और इसका यूज़ हम सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इसी टॉपिक के ऊपर, आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का मेन टॉपिक है क्लॉथ क्लिप को लेके, यानी कि कपड़े सुखाने वाला क्लिप को लेके। क्लॉथ क्लिप को सिर्फ हम कपड़े सुखाते टाइम ही यूज़ कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका यूज़ हम बहुत तरीके से ले पाएंगे। उसमें से कुछ कुछ यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें से पहला वाला जो यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फ़ोन को लेके। अक्सर कई बार होता है कि हम किचन में काम करते हैं और हमें फ़ोन देखना होता है, कोई रेसिपी वगैरह देखना होता है, तो फ़ोन को हम कहाँ होल्ड करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग का ऑनलाइन क्लास होता है या तो फिर बच्चे लोग को कार्टून देखना होता है, तो ये वाली दिक्कतें हम सभी के साथ होता है। तो बहुत ही आसानी से देखिए, क्लॉथ क्लिप के मदद से आप इस तरह से फ़ोन को होल्ड करके रख पाएंगे। एज ए फ़ोन स्टैंड आप क्लॉथ क्लिप को यूज़ में ले पाएंगे। आपको अगर इस तरह से फ़ोन को नहीं रखना है, लंबाई में रखना है, तो आप इस तरह से क्लिप को लगा दें। जैसे मर्जी आप उस तरह से क्लिप को लगा के फ़ोन को आप इस तरह से होल्ड करके रख पाएंगे, यानी कि फ़ोन स्टैंड बन गया आपका बहुत ही बढ़िया सा क्लॉथ क्लिप की मदद से। आई होप टिप यूज़फुल लगी है। और दूसरा यूज़ में मैं आपको क्लॉथ क्लिप की मदद से टोंग बना के दिखाऊंगी। बहुत से लोगों के पास टोंग नहीं होते हैं या तो फिर कई कबार टोंग मिलता नहीं है, तो उस टाइम ये वाला यूज़ आपका बहुत काम आएगा। तो इसके लिए आप क्लॉथ क्लिप ले लीजिए और 2 चम्मच ले लीजिए, स्पून ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, क्लिप के एक साइड में इस तरह से देखिए रबर बैंड को टाइट से लगा देंगे। अब जैसे कि हम एक साइड में रबर बैंड को लगाए हैं, अब दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से रबर बैंड को अच्छे से टाइट से हम लगा देंगे। देखिए दोनों साइड में हम अच्छे से रबर बैंड को लगा दिए हैं। अभी क्या करेंगे, हम चम्मच को इस तरह से रबर बैंड के अंदर फंसा देंगे, यानी कि अच्छे से फिक्स कर देंगे। दोनों ही साइड में चम्मच को हम इस तरह से फिक्स कर देंगे, तो इससे कि बहुत बढ़िया सा टोंग बन जाएगा। और ऊपर से और एक रबर बैंड को हम अच्छे से टाई कर देंगे। देखिए और एक रबर बैंड से टाई कर दिए हैं, अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया तरीके से टोंग बन के तैयार हो चुका है। और अभी ये किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से होल्ड कर पाएगा, यानी कि एज ए टोंग इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ में ले पाऊंगी। अब अगला जो यूज़ है वो है, जब भी हम दूध, खास करके जब हम दूध बॉयल करते हैं, तो दूध बॉयल करने के बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। ठीक है, तो जब हम ठंडा करने के लिए रखते हैं तो इसका ढक्कन को हम खुला रखते हैं, अगर जाली वाला ढक्कन ना हो तो। अगर जाली वाला हो तो हम इस तरह से रखते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर लगता है बिल्ली का, बिल्ली आके इसमें मुंह ना मारे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दूध वाला भिगोना में इस तरह से क्लॉथ क्लिप को चारों ओर लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए। इससे कि इसका लीड बहुत ही टाइट से लग जाएगी और जिस वजह से बिल्ली आके इसमें मुंह नहीं लगा पाएगा। तो बस ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर हो चुका है। तो कैसी लगी ये वाला यूज़ मुझे ज़रूर बताना। तो ये बहुत ही यूज़फुल यूज़ है, ज़रूर आजमाना। तो मेरी जो अगली यूज़ है वो है, देखिए ईयरफ़ोन को लेके। तो जब भी हम ईयरफ़ोन को रखते हैं इस तरह से, तो ये कहीं न कहीं उलझने लगती है, या तो फिर हमें कहीं जाना होता है तो बैग में डाल के जब हम इसको लेके जाते हैं तो दूसरे चीज़ों से ये ना उलझने लगती है और इसको सुलझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और हमें मन भी नहीं करता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए क्लॉथ क्लिप और क्लॉथ क्लिप्स के ऊपर इस तरह से राउंड राउंड करके इसको रोल बना के इसको फिक्स कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, अभी इसका जो एंड ये जो बच रहा है इसको इस तरह से क्लिप के अंदर फंसा दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये फिक्स हो चुका है। अब इसको आप बैग में डाल के कहीं पे लेके जाएं, या तो फिर अगर घर में रख रहे हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो ये उलझेगा नहीं और बस सही से अरेंज होके रहेगा। मार्केट से हम जब ग्रॉसरी लेके आते हैं, बेसन हो गया, दाल हो गया, पोहा, कुछ भी हम जब लेके आते हैं तो आधा चीज़ को तो हम कंटेनर में डाल देते हैं और आधा इस तरह से बच जाती है। अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो इसमें हवा लग के चीज़ें खराब होने लगती है। तो इसको सील करने के लिए मैं यहाँ पे क्लॉथ क्लिप का यूज़ लूँगी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका जो कटी हुई हिस्सा है ना, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद इस तरह से क्लॉथ क्लिप को लगा दीजिए। और देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सिल हो चुका है। अभी इसमें एयर वगैरह नहीं घुसेगा और आपका जो चीज़ है ना वो बढ़िया तरीके से सही रहेगा।
डेली हम टूथब्रश से ब्रश तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, ब्रश करने के बाद हम तुरंत ब्रश को ब्रश स्टैंड में रख देते हैं, जिस वजह से इसमें से जो पानी है ना वो गीला ही रहता है और अच्छे से ड्राई नहीं हो पाता है, और इसलिए टूथब्रश से अजीब सा एक स्मेल आने लगती है। बहुत जल्दी ना टूथब्रश ख़राब होने लगती है और हम इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको ना सबसे पहले आप क्या कीजिए, ड्राई कर लीजिए, और इसको ड्राई करने के लिए आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप का यूज़ ले सकते हैं। बस इस तरह से आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए टूथब्रश को, और फिर उसके बाद जब जब ड्राई हो जाएगा तो आप इसको ब्रश स्टैंड में रख दीजिए। आई होप कि ये भी यूज़ आपको अच्छी लगी है। हमारे घर में जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, खास करके हैंकी, मास्क या तो फिर सॉक्स, तो उसको अरेंज करके रखने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है और उसको सुखाते टाइम भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप हैंगर ले लीजिए और हैंगर में इस तरह से आप क्लॉथ क्लिप को लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद इसको फिर से ना आप उल्टा घुमा दीजिए इसी तरह से, यानी कि इसको सीधा कर लीजिए। तो इससे क्या है ना कि एक ही हैंगर में देखिए हम कितना सारा क्लिप को लगा दिए, और भी हम लगा सकते थे। तो देखिए एक ही हैंगर में इतना सारा क्लिप तो आ जाएगा, यानी कि इतना सारा सामान को भी हम अरेंज करके रख पाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारा जो छोटे छोटे सॉक्स होते हैं, हैंकी, मास्क वगैरह को आराम से हैंग करके उसको अलमीरा में अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ है ना, ये अक्सर गुम हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से अरेंज करके रखेंगे तो आपको ना सभी चीज़ ना सही जगह में मिलेगा। और यही सब छोटे छोटे चीज़ को जब हम धोते हैं तो इसको जब हम सूखने के लिए मतलब डालते हैं ना, तो भी हमें दिक्कत होती है। तो आप इसको सुखाते टाइम भी आप इस तरह से इसको यूज़ में ले सकेंगे। बस इसी तरह से आपको हैंग कर देना है और फिर उसके बाद इसको आप रस्सी में इसको टांग दीजिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सूख भी जाएगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छी लगी है। सो गाइस देखिए, इस तरह का कांच का जार या तो फिर कांच का ग्लास, यानी कि जो चीज़ हम बहुत ही कम यूज़ में लेते हैं, और ये कांच वाला जो चीज़ है ना, ये हमें मतलब डर भी लगती है कि ये टूट जाएगा अगर हाथ से गिर जाएगा तो, और इसको सुखाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है। जब इसको हम धोते हैं ना, तो इसमें से जो पानी है ना आसानी से नहीं सूखता है, क्योंकि हम इसको इस तरह से रखते हैं। तो इसको सुखाने के लिए भी हम क्लॉथ क्लिप का यूज़ लेंगे। तो बस देखिए इस तरह से जार या ग्लास जो भी आप सुखाना चाहते हैं, उसका चारों ओर इस तरह से 2-3 मतलब क्लॉथ क्लिप आप लगा दीजिए और इसको इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। इससे किए है ना, इसका जो पानी है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, और देखिए नीचे की तरफ ये खुला हुआ है तो इसमें हवा भी घुसेगा, जिस वजह से ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छी लगी है। सो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा आइडिया, कौन सा यूज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, यानी कि न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।